अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नक्सलवाद पर जवानों का प्रहार। कल कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई। जिस तरह कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था, ठीक उसी तरह नक्सलवाद के खिलाफ भी बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। कश्मीर से कांकेर तक ऑपरेशन ऑल आउट। जहां 29 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया, जहां पे मुठभेड़ हुआ है ये वही जगह। पहले आतंकी, अब नक्सली, चुन चुन कर मारने की शुरुआत। देश के जवानों की गारंटी, दुश्मनों को मिट्टी में मिलाएंगे। अब तक 29 माओवादी की डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई थी, उनमें से 15 महिला माओवादी कैडर्स का भी डेड बॉडी है। नक्सल के लिए काफी सरप्राइजिंग थी और हमारा एम यही सरप्राइज अचीव करना था। हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। सबसे बड़े एनकाउंटर पर सवाल नहीं, गर्व कीजिए। अब जहां जवानों ने नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाते हुए 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया, तो आज जीएमपी-सीजी की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके का जायजा लिया। स्पेशल रिपोर्ट में अब देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश के सबसे सफल नक्सल ऑपरेशन को जवानों ने अंजाम दिया। कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना अंतर्गत, और अभी हम वहीं मौजूद हैं। और मैं जहां मौजूद हूं अब यहां से, क्योंकि करीब 260 किलोमीटर राजधानी रायपुर से दूरी तय करके हम यहां पहुंचे हैं और ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाने सबसे पहले पहुंचे अपने दर्शकों के। तो अब यहां से 4 व्हीलर से आगे नहीं जाया जा सकता है, तो हम एक बाइक से आगे का रास्ता तय करेंगे, आगे का सफ़र तय करेंगे और ग्राउंड जीरो की तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले बस्तर और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में किस तरह की स्थिति है। तो हम एक तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए नदी है और इस नदी को पार करके हमें उस पार जाना है जहां घनघोर जंगल का इलाका है और नक्सलियों का लिबरेट जोन कहा जाता है। उस इलाके में घुसकर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और 29 नक्सलियों को मार गिराया जवानों ने। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं और दिखाएंगे हर एक तस्वीर सबसे पहले। ग्राउंड जीरो कितना संवेदनशील इलाके में है, इसकी हम एक तस्वीर दिखाते हैं। ये शहीद स्मारक है नक्सलियों का। मतलब कोई अगर नक्सली लीडर मरता है या मारा जाता है तो फिर इस तरह से स्मारक, उसका लाल स्मारक बना दिया जाता है और वहाँ पे झंडे टांग दिए जाते हैं। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में अति संवेदनशील, मतलब अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी जो अर्धसैनिक बल के पुलिस के जवान हैं वो ऐसे स्मारक को ध्वस्त करते हैं। लेकिन इस बात का अनुमान आप लगा सकते हैं कि आखिर जी मीडिया की टीम किन परिस्थितियों में और किन इलाकों से गुजर के ग्राउंड जीरो तक पहुंच रही है, जहां अभी भी इस तरह के स्मारक मौजूद हैं। जहाँ पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, 29 नक्सली मारे गए, उसी कलपड़ गांव में मैं भी मौजूद हूँ। और ये गांव है, एक ग्रामीण परिवेश में। देखिए ग्रामीण कुछ बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये घर है ये, और इसी तरह के घर यहाँ पे रहते हैं। और ग्रामीण परिवेश में यहाँ पे इन घोर प्रभावित नक्सली इलाकों में इसी तरह का जीवन यापन है। इसी तरह के दादा आप यहीं के हैं, इसी गाँव के? हाँ। कौन से गाँव है? कलपर। अच्छा, यहाँ वोट होता है? अभी लोकसभा का चुनाव है, पता है आपको? नहीं पता है सर। नहीं पता है। वोटर कार्ड बना हुआ है आपका कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड कुछ नहीं बनाया है। नहीं बना?
कोई आया नहीं यहाँ बना? आधार कार्ड है? हाँ हाँ हाँ, वोटर कार्ड? आधार कार्ड है, साहुल का कार्ड है। हाँ, वोटर कार्ड? फोन बनता वोटर कार्ड नहीं है। अच्छा, कभी वोट दिए हैं आप? नहीं दिया है। कभी क्यों नहीं देते हैं? कुछ बहिष्कार होता है इसके कारण? हाँ। इसके कारण। अच्छा, अब लोकसभा का चुनाव है तो आपको मन करता है कि वोट डाले? नहीं, ठीक है, देता है कोई भी। पिछले विधानसभा चुनाव में आप किए थे वोट की नहीं किए थे? नहीं किया है। हाँ। अभी करेंगे? कुछ सोचे हैं करेंगे कि नहीं? नहीं करेगा साहब, नहीं करेंगे, लेकिन करना चाहिए। हम तो यही जागरूक करेंगे आपको कि वोट देना चाहिए सब। हमको इधर से हमारा जनता को थोड़ा डर है ना, उसीलिए इधर का नहीं देता है। डर के बारे में। लेकिन अब तो नक्सलियों पे बड़ा प्रहार हुआ है, तो अब थोड़ा डर खत्म होगा कि अभी भी डर रहेगा? है ना, सबको लिए डर है। अभी भी रहेगा डर? हाँ। अभी भी है, इसलिए रहेगा। आप भी नहीं वोट देते कभी? नहीं देते? अच्छा, डर के कारण। तो ये देखिए, डर की वजह से ये वोट नहीं देते और बहिष्कार की खबरें यहाँ बार बार आती है। हालांकि अभी नक्सलियों पे बड़ा प्रहार हुआ है, बावजूद इसके कह रहे हैं कि अभी भी पैठ चुकी नक्सल इलाकों में नक्सलियों की रहती है और अभी भी डर में है। हालांकि हम इनसे अपील कर रहे हैं, फिर से अपील कर रहे हैं कि वोट आपको जरूर देना चाहिए, ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है। ठीक है? हाँ, ठीक है। और इस बीच हम लोग ये जंगल में पहुंचे और देखिए एक तस्वीर दिखाते हैं। जो सबसे पहले तस्वीर दिखी है वो यही कि बांस की दो बल्लियां हैं और उसमें कपड़े लपेटे हुए हैं, और जो दिखाई पड़ रहा है या जो समझ में आ रहा है वो यही है कि बीएसएफ के जवानों ने अपने साथी को इस बांस बल्ली में कपड़े बांधकर, जो घायल हुए थे, उन्हें पहाड़ी से नीचे लाया होगा, क्योंकि मुठभेड़ जो है वो पहाड़ी के ऊपर हुआ। हम चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीर कि आखिर मुठभेड़ जो है वो हुई कहाँ पे और किस तरह से घेर के, क्योंकि अब तक जो बात सामने निकल के आ रही है, करीब 180 से 200 की तादाद में बीएसएफ और डीआरजी के जवान थे और उन्होंने घेर के जो 29 की संख्या में नक्सलियों के बड़े कैडर के लीडर थे उनको मार गिराया है। तो ये तस्वीर है फिलहाल दिखाई दे रही है। राकेश हमारे कैमरा पर्सन साथी वो दिखाएं, एक थैली में झिल्लियों में चावल भी रखा हुआ है। मतलब समझिए कि जब जवान चलते हैं तो किन परिस्थितियों में इस तरह से छोटे छोटे फूड पैकेट्स लेकर चलते हैं, वो भी हम दिखा रहे हैं और किन परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। और एक तस्वीर दिखाते हैं, देखिए नीचे पूरी खाई है, जंगल है और यहीं से हम लोग होते हुए ऊपर देखिए कितनी ऊंची पहाड़ी है और नक्सलियों को पूरी तरह घेर के जो जवान थे उन्होंने हमला किया, फायरिंग किया और जितने नक्सली थे, जो जानकारी है कि 29-30 के करीब ही नक्सली थे, उन सबको मार गिराया। और ये पहाड़ी का ऊपर इलाका है, कुछ निशान हमें ऐसे मिले हैं, कुछ कपड़े मिले हैं, कुछ खून के धब्बे मिले हैं, जिसके आधार पे हम ग्राउंड जीरो की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए दिखाते हैं। पहाड़ी पे जहां हमें इनपुट मिला था कि पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और जहां इस ऑपरेशंस को अंजाम दिया जवानों ने, करीब करीब 7-8 किलोमीटर हम चढ़ के आ चुके होंगे और इन 7-8 किलोमीटर के घने बांस के जंगलों को चढ़ने में करीब करीब 1.25 से 1.5 घंटे का वक्त इस तेज़ गर्मी में लगी होगी। पूरे पसीने से तरबतर हम हो चुके हैं और एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं और इससे तस्दीक हो रहा है कि जहाँ पे मुठभेड़ हुआ है ये वही जगह या उसके आसपास की जगह है। तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे तेल, साबुन, और ये नक्सलियों का हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि अमूमन ये बांस के और दूसरे वृक्षों से घिरा हुआ जंगल है, सघन बांस का जंगल है और ये ऐसी एक जगह है जो खाली जगह है। और ऐसा अमूमन होता है कि ऐसी जगहों में नक्सली जो है वो अपनी बैठकी बनाते हैं, पहाड़ी के ऊपर ही अपनी बैठकी बनाते हैं। कुछ और तस्वीरें हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये करीब वही जगह हो सकता है, क्योंकि ये देखिए ये खून के निशान, ये खून के निशान है। और नक्सलियों को मारने के बाद
जवान उन्हें बाहर तक ले गए, पगडंडी तक, और पगडंडी के बाद ले जाने के बाद वो वहाँ से गाड़ी से फिर आगे ले गए। तो ये खून के निशान भी दिख रहे हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है। और करीब 7-8 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ कुछ जो हमारे स्थानीय सहयोगी हैं उनसे हमने बात की, तो उनका कहना है कि आगे सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि आगे ऐसा भी हो सकता है कि नक्सलियों का जमावड़ा हो, क्योंकि ये पूरा इलाका घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, अति संवेदनशील इलाके में आता है। और विशेष तौर पे तब जबकि मतदान का वक्त नज़दीक आ रहा है। 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र में और 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत आता है, मतदान होने वाला है लोकसभा के लिए। तो वैसे में बेहद चुनौतीपूर्ण है कि ऐसे दूरस्थ अंचलों में, ऐसे ग्रामीण इलाकों में जो अति संवेदनशील है, जहां नक्सलियों की पैठ है या नक्सलियों की हुकूमत चलाने की बात आती है, उन इलाकों में वोटिंग कराना और उन इलाकों में वोट डालना भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। और पुराने इतिहास भी कमोबेश इसी तरह इशारा करते हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, कांकेर। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर लक्ष्मण केवट ने मुठभेड़ में प्रत्यक्षदर्शी की भूमिका निभाई थी। डीआरजी टीम के साथ नक्सलियों से भिड़ने वाले लक्ष्मण केवट ने बताया कैसे उन्हें 29 नक्सलियों को मारने में सफलता मिली। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लक्ष्मण केवट का। कल हुए नक्सली पुलिस मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराए जाने के प्रत्यक्षदर्शी रहे लक्ष्मण केवट, जिन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कल किस प्रकार से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और कैसी इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई। सर बताएंगे कि कल जो आप लोगों ने मुठभेड़ में गए, आप इतने बड़े हार्डकोर नक्सलियों को आप लोगों ने मार गिराया है, कैसे उसको अंजाम दिया? कुछ दिन पहले से ये सूचना आ रही थी कि नक्सलियों का एक जगह जमावड़ा हुआ है, जो कि लोकसभा चुनाव की जो मतदान दल है, जो पुलिस पार्टी सुरक्षा में जाती है, उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। इस सूचना की तस्दीक के लिए एसपी सर को बताया, अपने एसपी सर भी बताया कि इनके पास भी कुछ ऐसे इनपुट्स हैं जो कि लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए नक्सली इकट्ठा हुए हैं। सूचना की तस्दीक करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो पुलिस पार्टी को देख के ये लोग, जैसे हम लोग गए तो वहाँ के जो लोकल मिलिशिया संगम वाले हैं, उन्होंने पटाखा फोड़ के हम लोग की पुलिस की उपस्थिति को सबको जाहिर कर दिया। जैसे पटाखा फूटता है तो आसपास सभी को पता चल जाता है कि पुलिस फोर्स आया हुआ है। और हम लोग को जहाँ सूचना मिला था उस जगह को सर्चिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि पुलिस पार्टी पे जो नक्सली हैं पहले से घात लगा लिए, क्योंकि पटाखा फूट गया तो उनको पता चल गया कि पुलिस वाले आ रहे हैं, तो घात लगा कर बैठे थे। और जैसे पुलिस पार्टी वहाँ गई, उनके द्वारा अंधाधुंध फायरिंग किया गया और तब हम लोग के द्वारा उनको बताया गया कि हम लोग पुलिस वाले हैं, आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन उन लोग लगातार फायरिंग करते रहे। तब हम लोग आत्मसुरक्षा नक्सलियों को जवाबी फायरिंग किए और फायरिंग करीब 12 बजे शुरू हुआ और 4 बजे खत्म हुआ। फायरिंग बंद होने के बाद जब घटनास्थल को सर्च किए तो वहाँ पे 29 नक्सलियों का, जो वर्दीधारी नक्सली है, महिला पुरुष का डेड बॉडी मिला और बहुत जगह भागने के निशान मिले, मतलब ब्लड गिरा हुआ था, जिससे और भी नक्सली के मारे जाने की संभावना है। क्या ये माना जाए कि प्रतापपुर इलाके के नक्सली संगठन पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है? ये प्रतापपुर एरिया जो आता है, उत्तर बस्तर डिवीजन आता है, नॉर्थ बस्तर डिवीजन है, जो प्रतापपुर, एलओएस, मेडकी एलओएस, वो एरिया कमेटी आता है। तो इनके शीर्ष नेतृत्व अभी आइडेंटिफाई चल रही है। जितने का आइडेंटिफाई हुआ है उसके अनुसार आप कह सकते हैं कि प्रतापपुर के जो मेन लीडर हैं वो लोग इस घटना में मारे गए। ये थे लक्ष्मण केवट, जिन्होंने बताया कि प्रतापपुर इलाके के नक्सली संगठन को बहुत बड़ी चोट कांकेर की फोर्सेस ने दी है। गौतम सरकार, जी मीडिया, कांकेर। अयोध्या में श्री राम का भव्य जन्मोत्सव उस वक्त बेहद खास हो गया जब रामलला का सूर्य तिलक किया गया। रामनवमी के मौके पर ठीक 12 बजते ही वो पल आया जब श्री राम का मस्तक सूर्य की रोशनी से जगमगा उठा। करीब 4 मिनट तक सूर्य तिलक हुआ और साथ ही बधाई गीत गाए गए।
जगमग ललाट। सूर्य की रोशनी से सूर्यवंशी का अभिषेक। इन तस्वीरों को जितना निहार लें उतना कम है। इसकी दिव्यता को जितना आंखों में बसा लें उतना मन न भरे। अद्भुत, अलौकिक और दिव्य नजारा था जब वैज्ञानिक तरीके से त्रेता युग में जो हुआ उसे अयोध्या में दोहराया गया। सूर्यवंशी श्री राम के जन्म पर ठीक 12 बजे साक्षात सूर्यदेव ने उनका अभिषेक किया। 500 सालों के बाद पहली बार भव्य राम मंदिर में रामनवमी का आयोजन किया गया था। सबसे खास था ये पल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के राम भक्त बेताब थे। श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था और ठीक 12 बजे आज अयोध्या के राम मंदिर में वो पल दोहराया गया। सूर्य तिलक से पहले पूरी तैयारियां कर ली गई थी। रामलला के कपाट बंद थे और भक्त इंतजार में थे। मंत्रोच्चार किए जा रहे थे। तभी ठीक 12 बजते ही सूर्य की रोशनी रामलला के मस्तक तक पहुंची। गर्भगृह में इस वक्त अंधेरा था। सिर्फ रामलला का ललाट जगमगा रहा था। घंटियों और शंख की ध्वनि से पूरा राम मंदिर गूंज रहा था। अभिजीत मुहूर्त में करीब 4 मिनट तक श्री राम का यह भव्य सूर्य तिलक किया गया। सूर्य तिलक के साथ ही रामलला का जन्म हो गया। मंदिर में आरती की गई और सोहर गाए गए। रामलला के जन्मोत्सव पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, महासचिव चंपत राय मौजूद थे। इसके अलावा श्री राम के जन्म के लिए अयोध्या में लाखों भक्त भी पहुंचे थे। राम जन्म के वक्त भक्त श्रद्धा और भाव से नाच रहे थे, गा रहे थे। इससे पहले जगत गुरु राघवाचार्य ने 51 कलशों से भगवान रामलला का अभिषेक किया था। भगवान राम का सूर्य अभिषेक विज्ञान के फॉर्मूले के तहत किया गया। सूर्य तिलक के लिए अष्टधातु के 20 पाइप से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया था, जिसमें 4 लेंस थे और 4 मिरर, जिसके जरिए सूर्य की रोशनी गर्भगृह तक रामलला के मस्तक तक पहुंचाई गई। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बाकायदा बीते दिनों सफल ट्रायल भी किया गया था। विशेष महत्व माना जाता है। वैदिक काल से ही सूर्य को प्रत्यक्ष देवता मानते हुए उनकी पूजा उपासना होती आई है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक सूर्य तिलक के दौरान 9 तरह के शुभ योग और कई ग्रहों का ऐसा संयोग था जैसा त्रेता युग में भगवान राम के जन्म के समय बना था। पूरे देश में एक नया माहौल है और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। मान्यता है कि भगवान राम के जन्म के दौरान सूर्य देवता भी महीने भर तक अयोध्या धाम में रुके थे। इस बार सदियों के बाद राम जन्मोत्सव को लेकर त्रेता जैसा ही माहौल देखने को मिला। त्रेता युग में भगवान सूर्य स्थापित होकर और नहीं चले थे, वह दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है आज कलयुग में, और भगवान राम के उस मस्तिष्क पर। रामनवमी के इस पावन पर्व पर अयोध्या के राम मंदिर में आज सुबह 3:30 बजे ही कपाट खुल गए थे और भक्तों के लिए 20 घंटे तक दर्शन की व्यवस्था की गई है। खबरों से रहिए अपडेट और देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।